यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में वही बोला उसने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तारीख जो बताई है वो तारीख उन्होंने बताई है कौन सी, 30 जून को बनाने को बोला है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ प्लस का कॉलम है ये हमारा, ये हमारा कौन सा कॉलम है? बोले सर माइनस का कॉलम है ये हमारा। प्लस में प्लस का साइन लगा दिया, माइनस में माइनस का साइन लगा दिया। ओके, सबसे पहली लाइन जो उसने दी है वो क्या दी है? बोले सर उसने लिखा हुआ है कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट होता है वो चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, हमेशा ये अमाउंट कहाँ पर लिखा जाता है? माइनस के कॉलम में लिखा जाता है। तो ये लिखा हमने 9000 माइनस में। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड 40,000 बट चेक अमाउंटिंग ₹20,000 वर नॉट कलेक्टेड टिल 1 जुलाई 2060। वो बोला 40,000 के चेक जो है वो मैंने डिपॉजिट किए थे। क्या किए थे? डिपॉजिट। बट इनमें से 20,000 रुपए के चेक कलेक्ट नहीं हुए। 20,000 रुपए के चेक जो है वो कलेक्ट नहीं हुए। तो हम कौन सा वाला अमाउंट लिखते हैं जिसका कलेक्शन नहीं हुआ है? 40,000 रुपए के चेक में से, 40,000 के चेक में से 20,000 के चेक का कलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब कलेक्शन कितने चेक का हो गया है? बोले कलेक्शन 20,000 के चेक का हो गया है। अच्छा, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड का नियम क्या था? बोले सर पहले इसका नियम ऐसा था कि ये पहले माइनस में आता था। अब चूंकि आप सवाल काहे से कर रहे हो सर? पासबुक से कर रहे हो, तो अब ये कहाँ आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो मैंने अमाउंट उठाकर कहाँ लिख दिया? प्लस में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने क्या किया है? इश्यू किया है, परंतु ये प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये पहले क्या होता था? बोले सर ये पहले प्लस होता था। अब इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इससे क्या करेंगे हम? माइनस। तो अमाउंट उठाकर हमने कहाँ लिख दिया? माइनस में लिख दिया भाई। ओके, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस बताओ जल्दी से। बैंक चार्ज्ड 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? हमने बैंक से लोन लिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से क्या लिया है? लोन। जब हम लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ता है? बोले सर उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हम पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। और जब हम पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जल्दी बताओ पहले क्या होते थे? माइनस। अब क्या करूंगा? बोले सर ऑब्वियसली प्लस करेंगे। तो इसका जो अमाउंट उसने दिया हुआ है वो आपको अमाउंट 500 रुपीज दे रखा है। तो ये मैंने प्लस के कॉलम में कितना लिखा? 500 रुपीज। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 2000। किसी एक ग्राहक ने अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये पहले क्या होता था? बोले सर प्लस होता था, बट अब क्या होगा? माइनस होगा। तो मैं इस अमाउंट को यहाँ लेस लिखूंगा और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा? मैं माइनस के कॉलम में लिखूंगा। तो ये लिखा मैंने माइनस के कॉलम में। ओके, अब हमने क्या करना है? ये जो प्लस वाला कॉलम है, इस प्लस वाले कॉलम की क्या लगा लेनी है? टोटल लगा लेनी है। तो ये हो रहा है 20,500। ओके, अब ये जो मेरा माइनस वाला कॉलम है, इस माइनस वाले कॉलम की भी क्या लगानी है? हमें टोटल लगानी है। तो जल्दी से लगाओ कितनी हो रही है? बोले सर 12 और 9, 21, 22, 23, 23,500 रुपये हो रही है। हाँ, अब हमें क्या करना रहता है?
बड़ी वाली टोटल जो कि है 23,500 में से छोटी वाली टोटल जो कि है 20,500, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3,000 रुपये। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है 3,000 रुपये। 3,000 जो आएगा वो कहाँ आएगा? बोले सर जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उस साइड आएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा जो माइनस का अमाउंट है, ये माइनस का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। माइनस का अमाउंट क्या है? ज़्यादा। तो फिर ये अमाउंट मेरा ये जो डिफरेंस वाला है ना, ये डिफरेंस वाला अमाउंट कहाँ आएगा? बोले सर फिर ऑब्वियसली कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। तो ये माइनस में लिखा। अच्छा, माइनस में आया है तो पक्का ये क्या कहलाएगा आपका? ओवरड्राफ्ट। माइनस में आया तो ओवरड्राफ्ट। तो हमने क्या करा? इस अमाउंट के ठीक सामने, है ना, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।